आज का ये क्रमांक पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। श्री महाराज जी स्वरूप श्री हनुमान जी के विषय में आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ साथ आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र जिसका नियमित रूप से प्रयोग करने पर आपके जीवन में सुख समृद्धि, जीवन में उन्नति, सफलता के सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और साथ साथ में आपको श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आइए बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। यदि आप अपने किसी इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, श्री राम जी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में शीघ्रता से सफल होना चाहते हैं, तो श्री हनुमान जी की साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी माने जाते हैं और साथ साथ में यदि आपने श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो श्री राम जी की कृपा भी आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी बड़ी मनोकामना को पूरा करना है या फिर किसी बड़े संकट से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसे में श्री हनुमान जी के प्रिय मंत्र की साधना यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं उस अद्भुत मंत्र के विषय में जो कि आपको करना है। देखिए, मंत्र जो होते हैं बहुत जटिल भी होते हैं, बहुत सरल भी होते हैं, लेकिन यदि आप सहृदय पाठ करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं उस चमत्कारिक मंत्र के विषय में। जिस चमत्कारिक मंत्र के बारे में आपको बता रहा हूं बहुत सरल है। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। फिर से मैं आपको बता दूं, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ये बहुत सूक्ष्म मंत्र है, लेकिन इतना सूक्ष्म होने के चलते भी इतना चमत्कारिक ये मंत्र है। यदि आप इसका नियमित रूप से अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि इस मंत्र के चलते आप अपने जीवन में हर एक चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये मंत्र कब करना है, अब देखिए थोड़ा विधि के बारे में समझ लेते हैं। यह मंत्र आप कब कर सकते हैं? सबसे पहले एक समय निर्धारित आपको करना होगा। समय निर्धारण के बाद में आप इस मंत्र को बड़े ही शांत चित्त के साथ में पूर्ण रूप से समय निकालकर, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा हूं विधि इसी स्वरूप में आपको करनी है। बहुत सरल कार्य है, ज्यादा जटिल इसको नहीं बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक समय निर्धारण आपको करना है। जो भी समय आपके 24 घंटे में से आपके लिए उपयुक्त है, जिसमें आप शांति चित्त के साथ पूजा स्थान पर बैठ सकते हैं, एक समय निर्धारित कर लीजिए। दूसरा, इसमें आपको आवश्यकता होगी श्री हनुमान जी के छवि चित्र की। यदि श्री हनुमान जी का छवि चित्र उपलब्ध नहीं है तो यह मंत्र आप श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष भी कर सकते हैं, या दोनों उपलब्ध हैं तो दोनों के समक्ष बैठकर आसन विधि में बैठकर आपको महाराज जी या श्री हनुमान जी के छवि चित्र के सामने बैठना है और पूरे शांत चित्त से, मस्तिष्क में कोई विचार मत आने दीजिए। आप जब शांत चित्त से बैठकर पूर्ण मुद्रा स्वरूप में जब ये मंत्र का आप आवाहन करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या होगा कि शांत चित्त से यदि करेंगे तो आपको एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होने वाला है जो कि आपने पहले अनुभव नहीं किया होगा। दूसरी बात, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कितने जाप करने हैं, कितने बार ये मंत्र बोलना है। देखिए, समय निर्धारित जब आपने कर लिया तो कुछ समय तो आपको अवश्य निकालना होगा। पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि कम से कम 21 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है, आवाहन करना है। इसके अलावा यदि मान लीजिए थोड़ा ज्यादा समय आप निकाल सकते हैं तो आप इसको 101 बार, 121 बार, या आपके पास समय की अधिकता है तो 501 बार भी कर सकते हैं। ये अपनी श्रद्धा अनुसार होता है। देखिए, जो भी मंत्र के बारे में आपको बताया जाता है तो मंत्र होते हैं इच्छा अनुसार और समय अनुसार, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कितना शांत चित्त होकर आप कर रहे हैं, कितना आप संलग्न हैं। जहां पर संलग्न शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर आशय यह है कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसमें आपका पूरा व्यवहार और पूरी बुद्धि संलग्न होनी चाहिए।
जब आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि यदि आप थोड़ा समय निकालकर केवल 21 बार भी कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, पूरे ध्यान विधि से कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इसका जो फल आपको मिलने वाला है बहुत बहुत अद्भुत मिलने वाला है। यह तो हो गई बात विधि की। अब इस मंत्र के चमत्कार क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरे शांत चित्त होकर, संलग्न होकर यह मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इसका बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप ये मंत्र का जाप कर रहे होंगे तो आपको एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। इसके बाद जब धीरे धीरे आप इस पर अभ्यास करने लगेंगे, नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने लगेंगे, तो सबसे पहला परिवर्तन यह होगा कि हर एक कार्य में आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी पहले से कई गुना। और एक बात का नियम होता है कि जिस कार्य को आप पूरी एकाग्रता के साथ में करते हैं तो वह कार्य असफलता की ओर कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी ऊर्जा जब अमूक किसी कार्य पर लग जाती है तो वह कार्य निश्चित तौर पर आपको सफलता उसमें मिलती ही मिलती है। दूसरी बात, इस मंत्र का सबसे ज्यादा लाभ क्या होगा कि ये एक आवाहन मंत्र है। जब आप इस मंत्र को नियमित रूप से करेंगे तो श्री हनुमान जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी कि आप श्री हनुमान जी को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, श्री हनुमान जी की कृपा को आप आकर्षित कर रहे हैं। वैसे तो हनुमान जी इतने दयालु हैं, श्री महाराज जी स्वरूप, कि जब भी आप श्री हनुमान जी को पुकारते हैं सहृदय, तो श्री हनुमान जी जहां कहीं भी हो अपने भक्त की लाज बचाने, अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने स्वतः ही आ जाते हैं। और श्री हनुमान जी किसी भी स्वरूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। स्वरूप पहचानना मनुष्य के बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सहृदय जब श्री हनुमान जी को याद करते हैं तो आपको आभास हो जाएगा कि हनुमान जी आपके इर्द गिर्द अवश्य हैं। हनुमान जी कलयुग के ऐसे देव हैं जो कि चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का आशय है कि जो अनंत हैं, अमर हैं, और चिरकाल तक श्री हनुमान जी का नाम यूं ही गूंजता रहेगा जिस प्रकार से आज हम श्री हनुमान जी की स्तुति, उनके आह्वान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इसीलिए अपनी किसी भी बात को कहने से हिचकिचाइए मत। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी जो आभा मंडल होता है उसमें आपको बहुत सुधार मिलेगा। जितने लोगों से आप बात करेंगे, आप बात अपनी लोगों तक पहुंचाने में बहुत सक्षम हो जाएंगे। बहुत लोगों की एक परेशानी होती है कि वे समझाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास में वो आत्मविश्वास, वह कौशल नहीं होता कि अपने हृदय की बात किसी तक पहुंचा पाए। तो आपको वो शक्ति मिलेगी, आपको तेज मिलेगा, आपका मनोबल बहुत मजबूत हो जाएगा, आप बलिष्ठ बनेंगे विचारों से भी, शारीरिक रूप से भी। तो श्री हनुमान जी बहुत सारी आपके जीवन में जितनी भी त्रुटियां होती हैं उनको ठीक करते हैं। और महाराज जी इतने दयालु हैं कि आप सहृदय एक बार पुकार कर देखिएगा, आपके जीवन में निश्चित तौर पर श्री हनुमान जी की कृपा होगी। और एक बार श्री हनुमान जी की कृपा जीवन में हो गई तो स्वतः ही श्री राम जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो सोचिए कितने भाग्यवान हो जाएंगे आप। तो ये बहुत सरल सा मैंने आपको मंत्र बताया है। इसके लिए कोई विशिष्ट विधान करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसी प्रकार से आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। इस मंत्र को इतनी सरलता के साथ मैंने आपको बताया है। अगर इसी सरलता के साथ आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बहुत से बड़े बड़े कार्यों को बड़ी आसानी से सफल बना सकते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आप निश्चित तौर पर कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है अभी प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।